Hello, my dear students. Welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English Wali Ma'am. So as promised, I'm here with a video जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ certain mistakes that you do while attempting your exam, while attempting your board exam. ओके सो आप सबको पता है कि मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था और हेल्पिंग यू सॉल्व 10 सैम्पल पेपर्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस तो हमारा दिसंबर में ही पूरा हो गया था। हमने उसके बाद 10 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करे हैं। आई हैव टोल्ड यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके एंड मैंने आपको फिर ये बताया था दैट आई एम गोइंग टू कम अप विद 2 वीडियोस, जिसमें से एक वीडियो होगा वेयर इन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू मेक इन योर एग्जाम, ऑलराइट। एंड सेकंड वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट द एग्जामिनर लुक्स फॉर इन योर आंसर शीट। वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं विच कैन हेल्प यू गेट दैट परफेक्ट स्कोर। So आज के वीडियो में I'm going to talk about the common mistakes that you people end up doing in your while answering the question paper in front of you. मैंने पहले भी एक वीडियो जो बनाया है the one strategy to get that perfect score, उस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताया है। ऑलराइट, सो आज मैं आपको कुछ और मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। सो सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड आंसर शीट। अनऑर्गेनाइज आंसर शीट क्या है? सबसे पहले कर दिया सेक्शन डी, फिर कर दिया सेक्शन ए, फिर कर दिया सेक्शन सी, फिर कर दिया सेक्शन बी। अब एग्जामिनर आपकी आंसर शीट फ्लिप ही करता जा रहा है। डू नॉट मेक दैट एरर। या तो सेक्शन ए बी सी डी इसी तरीके से करो, या फिर आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको सेक्शन डी सी बी ए इस तरह से करो। ऑलराइट, सेकेंड मिस्टेक दैट ऑल ऑफ यू डू व्हिच इज अनऑर्गेनाइज्ड आंसर्स। क्वेश्चन पढ़ लिया, सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक है बेटा। जो आप रफ कॉलम बनाते हो अपनी आंसर शीट में, वो सिर्फ मैथ्स के एग्जाम में नहीं होता। आपका सबसे पहला एग्जाम मैथ्स का है, तो हम क्या करते हैं मैथ्स का जब भी आंसर्स करते हैं तो एक रफ कॉलम बनाते हैं ना फॉर सर्टेन कैलकुलेशंस। आपको ये रफ कॉलम अपने हर एक एग्जाम में बनाना है। मैं आप बताती हूँ उसका रीजन क्या है। जब आपके पास लॉन्ग आंसर आते हैं स्पेसिफिकली, तो आप क्या करते हो, आप सीधा आंसर लिखना शुरू करते हो। तो आपका आंसर कई बार शुरू कहीं और से होता है और एंड कहीं और होता है, और बीच में कुछ और ही स्टोरी चल रही होती है। क्यों? बिकॉज यू आर थिंकिंग एज वेल एज राइटिंग। योर थॉट्स आर स्टिल नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो मेक श्योर दैट योर थॉट्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। वो आप कैसे इंश्योर करोगे? जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में ये आंसर जो आंसर लिखना है उसमें ये पॉइंट्स मैंने लिखने हैं, फर्स्ट राइट देम इन द रफ कॉलम। इससे क्या होता है, आप एक सीक्वेंस समझते हो कि अच्छा मैंने सबसे पहले ये वाली बात कहनी है, देन दिस एंड देन द कंक्लूजन। इससे एक और मिस्टेक आप अवॉइड करते हो जो बहुत कॉमन है, बच्चे करते हैं। आप अपने जो एक पॉइंट आपने ऑलरेडी लिखा होता है which is already written above, आपने ऑलरेडी उस पॉइंट के ऊपर कुछ बात लिखी होती है आंसर में, आप वही जो स्टेटमेंट्स हैं या वही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आंसर में कहीं और भी रिपीट कर देते हो। सो दैट्स रेपिटेशन। यू हैव नॉट गिवन एनी न्यू एस्पेक्ट टू द आंसर। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आंसर। सोशल साइंस में आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, even if you know the answer by heart, still first organize your points. Similarly for English, similarly for Hindi. In fact English और हिंदी जो लैंग्वेज के आपके पेपर्स हैं उसमें आपको जब पर्टिकुलरली राइटिंग सेक्शन आता है, आपको पता है मुझे इस लेटर में क्या लिखना है, बट आर योर थॉट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर? दे आर नॉट। So use this rough column to organize your thoughts in a proper sequence. The third and last but still not the least, I would say, mistake जो आप बच्चे करते हो, that is exceeding the word limit or writing very short answers. क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आपने उसको 30-40 वर्ड्स में आंसर लिख दिया बेटा, you will not get the desired score. ओके, या क्वेश्चन है 2 मार्क्स का,
आपने पूरा 1.5 पेज लिख दिया उसके ऊपर, 1.5 पेज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ 2 मार्क क्वेश्चन. यू नीड टू हैव दैट सेंस. आप इतनी बारी अब एग्जाम्स दे चुके हो, प्री बोर्ड्स आप इतने दे चुके हो, अब तक तो आई एम श्योर वी आर वेल वर्स्ड विद द स्किल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इन द एक्सपेक्टेड वर्ड लिमिट. सो और इसमें भी जरूरी है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर आंसर शीट. कई बारी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो वैसे आपने 5 मार्क में अटेम्प्ट किया होगा, बट वो 2 मार्क्स में आ गया या 3 मार्क्स में आ गया, तो क्या करोगे? हाउ विल यू शॉर्टन द पॉइंट्स एंड व्हाट पॉइंट्स डू यू नीड टू टच अपॉन? सो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. द वेरी फर्स्ट इज organization of the entire answer sheet. Second, organization of each and every answer. And third is adhering to the word limit. Okay, so I am going to now meet you in the next video, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे क्या points हैं जो examiner आपके answer sheet में देखते हैं to get that perfect, so that you can get that perfect score. ओके, टिल देन स्टे ब्लेस्ड. और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस. कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो भी मैं आपको ये फीडबैक देती हूँ या आपको ये सजेशंस दे रही हूँ, हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प यू. ओके, आई विल सी यू ऑल वेरी सून. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू.